ओम शांति। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मा कुमारीज में हम ये बात करते हैं कि ये पूरा सृष्टि चक्र 84 जन्मों की कहानी है, जिसमें आत्मा अलग अलग जन्म लेती है। और खासकर ये कलयुग के अंत में आते आते आत्मा जैसे खुद ही विनाश की तरफ आगे आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो डेटा है, जो दुनिया के आंकड़े हैं, क्या वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं या नहीं करते। क्योंकि बाबा तो आपको पता है कहते हैं कि दुनिया अभी थोड़े समय में विनाश को पाएगी। उसमें प्रकृति भी मदद करेगी, उसमें सारे तत्व मदद करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वास्तव में आज एज ऑन टुडे प्रकृति और उसके तत्व क्या कहानी हमारे सामने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति से रिलेटेड सारे तथ्यों की। तो आप देखेंगे ये पुराना डेटा उठाया गया है 1900 से लेकर, और ये सारे के सारे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे जो नेचर ऑफ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, यानी खासकर मैग्नीट्यूड 6 से लेकर 10 तक के जो रिक्टर स्केल पे जो हम मापते हैं, इससे 6 से कम तो बहुत सारे थे, वो तो डेटा इसके अंदर शायद आता भी नहीं। तो हमने सिर्फ 6 से 10 के बीच में लिए हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप 2024 के पास आते जाते हैं, अभी 2025 तो चल ही रहा है, इसलिए लास्ट में शायद डिप है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो हमारे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि प्रकृति भी धीरे 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 धीरे, जब जैसे बाबा पहले कहते थे ये प्रकृति जो है पहले रिहर्सल करेगी, उसके बाद जाके एंड में करेगी। तो वो रिहर्सल धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिजास्टर्स हैं, इसमें दो तरीके के डिजास्टर्स कवर्ड है, नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल। और वो कौन कौन से होते हैं इसकी भी साथ में लिस्ट है। तो वो भी आप देखेंगे, वो भी समय के साथ साथ जैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम खासकर यही बात करेंगे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। उसको आपके लिए लास्ट में एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं कि विनाश काल में हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो आप देखेंगे डिजास्टर्स भी पहले की तुलना में बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है ना, जिससे हमें पूरा ये खाना पूर्ति होती है, वो हम लोगों ने कितना कम कर दिया है। जितना हम 1978 में जो हमारे पास स्केल था, वही हमारे पास आज एग्रीकल्चर लैंड बचा हुआ है ना, आप देखेंगे। तो और उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 4.3 बिलियन, और आज है हमारी पॉपुलेशन 8.15 बिलियन। तो पॉपुलेशन हमारी डबल हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास उतना का उतना ही है। तो मनुष्यों ने प्रकृति को जैसे भी उसका ह्रास हो सकता है वो पूरी तरीके से किया है। इसीलिए उस पर डिजास्टर और ये सब बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके आगे जो इसका सेकंड सेक्शन आएगा, इसमें फॉरेस्ट एरिया की बात करी गई है कि आपको पता है कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये कितना जरूरी होता है। यही हमें ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी चीजों को ये सपोर्ट करता है। बच्चों को उनकी छोटी क्लासेस में पढ़ाते भी हैं फॉरेस्ट एरिया प्रिजर्व करने के लिए। तो आप देखेंगे ये हमारा तो कैसे बहुत ही सिग्निफिकेंट डिग्री से ये डिक्लाइन होता जा रहा है। अब जो बात करेंगे वो मनुष्यों की पॉलिसीज की बात करेंगे, है ना, कि जो इंसान जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो वो कर्म करते हैं, तो वो कैसे कैसे उसका क्या भविष्य है। तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन पे, ये ओवरऑल वर्ल्ड स्केल पर है। तो वो जो है वो देखिए आप सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है ना। कि गवर्नमेंट जैसे चाहती ही नहीं है कि वो अपने लोगों को पढ़ाए या कुछ करे, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स व्यक्ति की बुद्धि विनाशकाल की तरफ जाती है। तो फिर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमसे सवाल पूछते हैं कि क्योंकि ये ड्रामा साइकिलिक है तो भाई जी ये पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन करती है। पॉपुलेशन तो लगता है लीनियर है, मगर यहाँ पे ये ग्राफ में दिखाया गया है 1970 से पहले का ग्राफ है ये। और उससे कंपैरिजन में लगातार पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे 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 डिक्लाइन होती जाती है ना। इसके लिए आगे प्रिडिक्शन भी उन्होंने बताया हुआ है। इसमें खासकर ये बताया हुआ है कि कितनी सारी कंट्रीज हैं वो अपने सॉवरेन बॉन्ड में जो है वो डिफॉल्ट करती है। सॉवरेन बॉन्ड का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट या तो इन्वेस्टर से पैसा लेती है या कहीं और से पैसा उठाती है, और उसके बदले में अपनी एक गारंटी देती है कि हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। तो आप देखेंगे कितनी सारी कंट्रीज उस पर डिफॉल्ट। और नीचे आप देखेंगे जो कंट्रीज ही टोटल डिफॉल्ट के लेवल पर, आपको पता है श्रीलंका भी पीछे हुई थी, ग्रीस को भी पीछे बेल आउट किया गया था, वो तो अभी लगातार
डिफॉल्ट करती रहती है, जो अपने आईएमएफ को लोन इन्होंने देने होते हैं उसके प्रति। ये लास्ट में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य में डेथ्स जो है वो बढ़ती जाएंगी और बर्थ्स भी जो है डिक्लाइन होती जाएंगी। तो ये बाबा में जैसे बताते हैं कि कलयुग के अंत के बाद सतयुग आएगा, और उस सतयुग में इतनी कम पॉपुलेशन होगी। तो ये भी जैसे कि कुछ इस तरफ इशारा करता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा है, यही इसी बारे में बात करी है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इंडिकेटर्स है वो भी सारे उसी विनाश की तरफ इशारा करते हैं, और उसमें हमें क्या करना चाहिए वो आप इस कि जो ये इसका इम्पैक्ट है, जो हमने विनाश की बात करी, एक तो उसका बाहरी इम्पैक्ट है। तो ये देखेंगे आप, ये सारे सर्कल बाहरी इम्पैक्ट की बात करते हैं, जैसे पानी और गेहूं की कमी, या नेचुरल कैलेमिटीज, या क्लाइमेट, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो देश जो ये खराब हो रहे हैं। तो ये सब बाहर का है, इनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर जो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मन पे पड़ता है। और उसका इम्पैक्ट हमारे मन पे क्या पड़ता है कि हमें जैसे फियर, हमारा एक अंदर से डर हमारे अंदर जागृत होता है, या हमारे साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमास जो है वो सामने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी और फेथ से हमारा विश्वास उठ जाता है। या जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपको पता है काफी लोग पहले जैसे ही सैटरडे संडे आता था वो डिस्क वगैरह यहाँ वहां जाना पसंद करते थे, मगर जैसे ही कोविड आया तो सब बंद हो गया, तो अब उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि अब लाइफ कैसे जी जाए आगे। तो ये इसका इम्पैक्ट है। तो राजयोग जो है वो आपके इनर सर्कल पे काम करता है। वो ऐसे करता है कि आपका जो बाहर सर्कल में कुछ भी होता रहे, हमारा इनर सर्कल जो है वो सेफ रहे। इस पे राजयोग काम करता है। अब राजयोग जो है वो हमें 4 सॉल्यूशंस देता है, जिससे कि हमारा इनर सर्कल ऐसा रहे कि वो बिल्कुल बाहर से एकदम आइसोलेटेड या प्रूफ रहे, कि उसमें कुछ भी होता रहे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है फियर पे जो काम करता है, कि सबसे बड़ा फियर ये होता है फियर ऑफ डेथ, कि हमें कुछ होना चाहे। तो बहुत सारे व्यक्तियों को इसका डर लगता है कि भाई हमें कुछ ना हो जाए, ये सबसे बड़ा डर है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 20 साल के यूके के बहुत बड़े फेमस डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 20 साल ही रिसर्च करी, और उन पेशेंट्स पे रिसर्च करी जो कि ऑपरेशन थिएटर में मर जाते हैं और फिर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, मतलब उनकी क्लिनिकल डेथ हो जाती है और उसके बाद वो दोबारा से आ जाते हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी और ये पाया कि उन्होंने ये बोला कि जैसे हम अपनी बॉडी से अलग हुए और हमें किसी रोशनी ने, किसी पॉइंट ऑफ लाइट ने, उससे हमें बड़ा प्यार का एहसास हुआ, और वो इतना ज्यादा एहसास अच्छा था कि हमारा वापस आने का मन नहीं करता था। तो जब हम वापस आए, वापस तो आना पड़ा, उस रोशनी ने बोला कि वापस जाओ, वापस तो आना पड़ा, मगर उसके बाद से हमारा जो शरीर से जो डर था वो खत्म हो गया। तो क्या मतलब हुआ? अब आप देखिए, ये राजयोग का पहला प्रिंसिपल है कि आपका जो डेथ है वो कोई ऐसा कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा जाके ले लिया, इसमें इतनी डरने की घबराने की क्या बात है? और यही राजयोग का पहला प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को इस शरीर से अलग एक आत्मा समझते हैं, कि मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूँ, शरीर छोड़ के मैं दूसरे में भी जा सकती हूँ, स्व इच्छा से भी जा सकती हूँ, अगर मैं अपनी इतनी पावर जनरेट कर लूँ। अगर मेरे अंदर इतनी ही पावर आ गई राजयोग से कि अगर मैं अपना शरीर जब मर्जी चाहूँ छोड़ूं, तो मेरा फियर ऑफ डेथ खत्म हो गया। तो ये देखिए, पहला तो ये राजयोग का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने हमें सारे के सारे शरीर के जो डर हैं, किसी भी तरीके के डर से हमें मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी आती है, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति की जो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिपेंडेंसीज होती है, किसी की कहीं कम होती है, किसी की कहीं ज्यादा होती है, और वो डिपेंडेंसी जो है इमोशनल स्टेबिलिटी से डायरेक्ट लिंक्ड होती है। जैसे ही हमारी उस डिपेंडेंसी को कोई छूता है ना, कोई उस पर कोई टच करता है, तो हम बड़े परेशान हो उठते हैं। तो आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, या तो उसके अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा उसकी लगाव है, तो उनको बड़ा वो पसंद करता है, या फिर वो अपनी लाइफ की जो लग्जरीज है, कि उसको अपने घर गाड़ी बंगले उससे बड़ा प्यार है, और या फिर उसको एंटरटेनमेंट जो अपना उसका एक लाइफस्टाइल है, सोशल एक लाइफस्टाइल है, उससे बड़ा प्यार है। या कई लोगों को प्रकृति से प्यार होता है, प्रकृति का उसका इन्वायरमेंट से प्यार होता है, या फिर कईयों को शरीर से प्यार होता है, जो ये हार्ट के शेप में दिखाया। तो अब क्या है, जो पीछे जो हमने न्यूज के आपको सारे आर्टिकल बताए, उस हिसाब से तो ये सारी चीजें एक एक करके ये हमारे हाथ से निकलेंगी। किसी के हाथ से आज निकलेंगी, किसी के हाथ से कल निकलेंगी, निकलनी तो सबके हाथ से है।
और ये एक एक समय आएगा कि हमारी ये जो सारी की सारी इमोशनल डिपेंडेंसीज एक एक करके ब्रेक होती जाएंगी, है ना। उसी वही टोटल विनाश जिसको आप बोलो, तो यही तो होगा ना कि सारी की सारी, अब आपकी जब सैटेलाइट ही खराब हो गई तो आप किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, वो व्यक्ति जैसे है ही नहीं आपके लिए। तो ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? ऐसे समय पे राजयोग क्या बताता है? तो राजयोग ये कहता है कि ये जो डिपेंडेंसीज हैं, मटेरियल डिपेंडेंसीज हैं, इनको आप पहले से ही हटा दो। और पहले से ही शिव बाबा को, कि ये सारी जो है चीजें मुझे शिव बाबा ने दी थी, इस पे कोई मेरा अपना अधिकार नहीं है कि मेरा बच्चा, ये मेरा घर है, मेरा वो है। और आप एक शिव बाबा को याद करो, जब आपने पहले ही जिसका जो था उसको समर्पित कर दिया, तो फिर आप उन सारी चीजों से मुक्त हुए। कि बस मैं तो जैसे एक ट्रस्टी था, ये तो हमारे राज्यों में आप बहुत ज्यादा कॉमन देखेंगे कि आपको ये देखने को मिल जाएगा हर एक दूसरी मोहल्ले में कि बच्चे आप ट्रस्टी हो। तो इसीलिए जिसका जो भक्ति में कहते हैं मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसको अर्पण देकर मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ। तो आपको ये लास्ट में आपको शरीर छोड़ने का डर नहीं, शरीर छोड़ोगे सो इच्छा से छोड़ दोगे, बाकी इधर उधर कुछ होता रहेगा, आप वैसे ही इमोशनल प्रूफ हो जाओगे, क्योंकि आपका तो बस उनसे सेवा के एक संबंध रहेगा कि उनकी सेवा तो करनी है, कर्तव्य तो करना है, बाकी कोई मोह नहीं है उनसे, मेरापन नहीं है, है ना। और तीसरी बात है कि बिल्डिंग इम्यूनिटी, क्योंकि अब आप देखिए कि अभी आपको पता है कि जैसे कोविड तो अब लैब में बनने लगा है, कि अगर किसी देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाए तो वहां पे जाके वो कोविड छोड़ के आ सकता है। तो क्योंकि कोविड अब लैब में बन सकता है और बहुत अलग अलग तरीके का बन सकता है, तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? आजकल तो दवाइयाँ, वो भी एक तरीके का जैसे कमर्शलाइज हो गया है, धंधा है। चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं, सारे नहीं, मगर कुछ 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 हैं। तो उसमें हम अपनी इम्यूनिटी दवाइयों से तो बढ़ा नहीं सकते। तो आप देखेंगे डॉक्टर इमोटो ने पानी के ऊपर एक स्टडी करी थी कि अगर आप पानी को जैसे प्रेयर देकर आप उसको ग्रहण करते हो, तो आपके वो जो ब्लड कंपोनेंट को वो इम्प्रूव करता है। तो आप देखिए जो हमारे राजयोग में हम तो सबसे बेसिक हमारा यही आता है कि आपने खाना खाना है तो पहले भगवान को भोग लगा के खाना, पानी पीना है तो पहले जैसे उसको 2 बार स्वमान दो कि भी मैं एक शांत आत्मा हूँ, आप भी देवता हो, और इस शरीर को जाके शांत करो, स्वस्थ करो। तो ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है बिना दवाइयों के, वो भी राजयोग के अंदर आती है। तो ये राजयोग का तीसरा बड़ा जो है बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद आती है कि एक होप, कि अगर हम मान लीजिए एक किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो हमारे सामने जो इस ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, उनके सामने कितनी भी दिक्कतें क्यों नहीं आई, लोग जान से मारने भी आए, उनके जो खुद के सगे संबंधी थे, जिनके जो उनसे बहुत प्रेम था, जिनका प्रेम से संबंध था, वो भी बाद में विपरीत हुए, पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हो गई, पुलिस भी अगेंस्ट हो गया, है ना, सब कुछ अगेंस्ट हो गया। मगर बाबा को हमेशा सिर्फ शिव बाबा से एक आस थी कि मुझे उससे ही मदद मिलेगी। और कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सिर्फ एक उसकी राह पे बिताया, कि एक उसके एक भले भरोसे पे बिताया। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं, हमने 13 वीडियोस जो हैं ऐसी, बाबा हेल्पलाइन 108 यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको। तो वो हमने उसके एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक प्रेरणादायक एक होप है कि हम कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं तो वो जैसे कि हमारी सहायता के लिए बंधा हुआ है। क्योंकि अगर दुनिया में कोने कोने में लोग उसकी सहायता का अनुभव करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? भाई भगवान जो है, जैसे ऊपर भी बताया कि वो तो ज्योतिर्बिंदु है और वो न्यायकारी है, सबकी करता है तो हमारी भी करेगा। तो ये जो है ये राजयोग का जैसे कि एक हमारे लिए वरदान है कि ऐसे कोई समय जब आएगा तो उसमें ये सारी चीजें हमें बहुत मदद करेंगी। बाकी आपके कोई सवाल हो तो जैसे बाबा हेल्पलाइन 108.com पे जाकर आप हमें